और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अडानी मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा। विधायक वासुदेव देवनानी के बयान पर कांग्रेसी भड़के। अडानी मुद्दे को लेकर नोकझोंक हुई। मंत्री ममता भूपेश और बीडी कल्ला ने विरोध किया तो बजट डिबेट में बोले वासुदेव देवनानी, कांग्रेस की सरकार कर रही है भेदभाव। वासुदेव देवनानी जिनके एक बयान से भड़क गए कांग्रेसी और नोकझोंक हो गई। अडानी मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा हुआ। विधायक वासुदेव देवनानी के बयान पर कांग्रेसी भड़के। अडानी मुद्दे को लेकर ये नोकझोंक हो गई। मंत्री ममता भूपेश और बीडी कल्ला ने विरोध किया तो बजट डिबेट में वासुदेव देवनानी बोले, कांग्रेस की सरकार भेदभाव कर रही है। विधानसभा का सत्र जारी है और इस सत्र के बीच में ये हंगामा नजर आया, जहां एक तरफ संसद में भी अडानी के मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ तो वहीं दूसरी तरफ जहां राजस्थान में विधानसभा चल रही है वहां पर भी विधानसभा में हंगामा अडानी मामले को लेकर नजर आया। विधायक वासुदेव देवनानी के बयान पर कांग्रेसी भड़के। वासुदेव देवनानी जिनका कहना कि कांग्रेस की सरकार भेदभाव कर रही है और इसके बाद नोकझोंक हो गई। ममता भूपेश, बीडी कल्ला ने इसका विरोध किया और सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। नरेश, क्या कुछ अपडेट विधानसभा को लेकर? देखिए, आज विधानसभा में अभी जो है वो बजट पे डिबेट चल रही है, जिसमें सबसे पहले कांग्रेस के विधायक है इंद्राज गुर्जर, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जो पूर्व मंत्री है वासुदेव देवनानी, उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन जब वासुदेव देवनानी बोल रहे थे तो अचानक अडानी का जिक्र आया और देवनानी ने कहा कि राहुल गांधी तो अडानी को गालियाँ देते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको प्यार करते हैं। तो ऐसे में बीडी कल्ला ने फिर ये इसका विरोध किया और कहा कि राहुल गांधी ने किसी को गालियां नहीं दी है बल्कि तथ्य सामने रखे हैं। तो इस पर वासुदेव देवनानी ने आगे बढ़े और कहा कि राजस्थान में उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको प्यार करते हैं। तो ऐसे करके दोनों ही पक्षों में नोक-झोंक की शुरुआत हुई और दूसरी तरफ जो ममता भूपेश है उन्होंने भी सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला और वासुदेव देवनानी पे भी आरोप लगाए और कहा कि शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया था ये भी सबको पता है। तो ऐसे में काफ़ी देर तक नोक-झोंक हुई। बीडी कल्ला और जो ममता भूपेश है वो उन्होंने सत्ता पक्ष की तरफ से मोर्चा संभाला तो वासुदेव देवनानी लगातार उनसे अडानी के नाम पे और जो बात की जा रही है लगातार कि केंद्र में जो है वो तो कांग्रेस अडानी पे हमला कर रही है और राजस्थान सरकार उनसे दोस्ती निभा रही है, उनको प्यार कर रही है। तो इस मुद्दे को लेकर काफ़ी देर तक नोक-झोंक रही, काफ़ी देर तक हंगामे की स्थिति रही, लेकिन उसके बाद सभापति ने मामला शांत कराया और उसके बाद डिबेट है वो चल रही है। तो जो विभिन्न मुद्दे हैं वो यही है कि जो इंद्राज गुर्जर की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने ईआरसीपी का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 2 से आए थे लेकिन ईआरसीपी को लेके कोई फैसला नहीं किया। साथ में उन्होंने ये भी मांग की कि इस मुद्दे को लेकर सदन में एक दिन विशेष चर्चा होनी चाहिए, एक विशेष सत्र जो है वो ईआरसीपी को लेके ही होना चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल का मामला है, जनता से जुड़ा मामला है। वहीं वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया कि सरकार जो है वो सिर्फ घोषणा कर रही है, वो दास धर्म का पालन नहीं कर रही बल्कि अधर्म करती है और ख़ासकर जो भाजपा विधायकों के जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भेदभाव नज़र आता है, बजट घोषणाओं को लेके भी और अन्य प्रोजेक्ट है, अन्य जो काम है उनको लेके भी। खासकर उन्होंने अपने क्षेत्र के कई उदाहरण दिए कि वहाँ पे काम नहीं हुआ, वहाँ पे घोषणा तो हुई, कुछ जगह वहाँ पे जो बजट नहीं दिया गया और कई ऐसी और भी उदाहरण उन्होंने एक एक करके गिनाए। तो अभी अब जो अमीन खां हैं वो इस डिबेट में उन्होंने बोला है, वो बोल रहे हैं। इससे पहले जो शून्यकाल था, शून्यकाल में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आज सामने आए। जो भाजपा के राजेंद्र राठौड़ है जो उपनेता प्रतिपक्ष भी है, उन्होंने ब्लड बैंक को लेके अहम मुद्दा उठाया कि पिछले दिनों एक अस्पताल में, जो मारवाड़ का एक अस्पताल है, उसमें किस तरह से जो ब्लड बैंक से जो ब्लड है
वो जो डॉग्स है उनके द्वारा ले जाने का मामला उठाया और साथ में ये भी कहा कि राजस्थान के ब्लड बैंकों के द्वारा एकत्रित किया गया ब्लड है वो यूपी में मिलता है, फिर उसकी जांच होती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि राजस्थान में भी एक ऐसी जांच होनी चाहिए कि ब्लड बैंक के नाम पे जो गंदा खेल हो रहा है उस पर रोक लगे। वहीं रामलाल शर्मा जो चौमू से विधायक है, उन्होंने नरेना के जो अभी का नगर पालिका जो नई बनी है उनके जो मौजूदा जो कार्यवाहक जो पालिका अध्यक्ष है उन पे गंभीर आरोप लगाए और कहा कि एसीबी में मामला होने और 45 दिन जेल में रहने के बावजूद यूडीएच विभाग उन पर मेहरबान है और उनको कोर्ट का स्टे खारिज होने के बाद पद पर काबिज रखा हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की कि कार्रवाई की जानी चाहिए। ये दो हम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो शून्यकाल में हमें जो विधायकों ने उठाए। इसके पहले जो प्रश्नकाल था उस प्रश्नकाल में भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे आज आए, खासकर नवलगढ़ के जो पेयजल प्रोजेक्ट है उसको लेकर प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े अहम प्रश्न हैं वो पूछे गए थे, खाद्य विभाग के प्रश्न इसमें आए थे, पंचायती राज विभाग के प्रश्न इसमें आए थे। तो कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उन पे स्पीकर सीपी जोशी है उन्होंने भी व्यवस्था दी थी कि किस तरह से सरकार है उनको काम करना चाहिए, मंत्री को किस तरह से काम करना चाहिए। और एक प्रश्न पे उन्होंने ये भी कहा था कि जो अधूरा जवाब है इस तरह के जवाब नहीं होना चाहिए। तो अभी तक की पूरी बात करें सदन की कार्रवाई की, प्रश्नकाल शांतिपूर्ण रहा, शून्यकाल है उसमें गंभीर मुद्दे उठे और जो अब बजट पे डिबेट चल रही है उसमें एक बार हंगामे की स्थिति हुई जब वासुदेव देवनानी ने अडानी को लेकर सदन में चर्चा की। आज देर शाम तक अब इस डिबेट चलती रहेगी। कई जो वरिष्ठ विधायक है वो अपनी अपनी बात रखेंगे, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। और कल सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस पूरी डिबेट पे कल शाम को 4 बजे जवाब देंगे और उस जवाब को लेके जो कई जो कह सकते हैं कि जो विधायक है उनको उम्मीद है कि उनकी बात जो इन्होंने अभी डिबेट के दौरान रखी है उनकी बातों को सरकार ध्यान देगी और मुख्यमंत्री जब डिबेट में जवाब देंगे तो जिस तरह बजट में घोषणा की थी वैसे ही डिबेट में जवाब देने के दौरान भी कई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। नरेश, अभी आपने जैसे कहा कि हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जवाब देते वक्त मुख्यमंत्री कर दें, कौन सी वो घोषणाएं हो सकती हैं जो मुख्यमंत्री कर सकते हैं? और अगर आज के दिन की बात करें, क्योंकि वासुदेव देवनानी ने जब अपनी बात रखी उसके बाद हंगामा हो गया, क्या अब आने वाले वक्त में आज ही के दिन में क्या हंगामे के आसार हैं? देखिए, ये तो कयास लगाना मुश्किल होता है क्योंकि जब विधानसभा में डिबेट चल रही होती है, विधायक अपनी बात रखते हैं तो वो किस वक्त कौन सी बात बोल जाए ये पहले से कहना मुश्किल होता है। और उस समय जब वो बात कही जाती है उस पे सदन के बाकी जो सदस्य हैं वो क्या प्रतिक्रिया देते हैं उससे सब कुछ तय होता है। तो अगर क्योंकि अब चूंकि डिबेट है तो इसमें कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि ये प्रमुख मुद्दा है जिस पे बहस होगी। जब विधायक अपनी बात कहते हैं तो कई बार वो टिक्का टिप्पणी करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो उस दौरान जो है हंगामे की या बहस की स्थिति बन जाती है। और जहाँ तक आपने बात की कि मुख्यमंत्री कौन सी और घोषणा कर सकते हैं, तो देखिए ये तो अभी विधायक लगातार बात उठा रहे हैं अपने अपने क्षेत्र की। हर विधायक का अपने क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है, कोई एक पर्टिकुलर कोई स्टेट लेवल का कोई मुद्दा नहीं आता इस डिबेट में कि स्टेट लेवल पे कोई इस तरह की घोषणा हो। हर विधायक अपने क्षेत्र की बात रखता है कि उसके विधानसभा क्षेत्र में ये जो घोषणा वो होनी चाहिए। अब उन सभी चीज़ों को मुख्यमंत्री के जो अधिकारी है या जो पूरी टीम है वो नोट कर रही है। मुख्यमंत्री खुद अपने आवास पे इस पूरी डिबेट से अपडेट रह रहे हैं कि कौन से विधायक ने क्या मुद्दा उठाया है, और जब वो डिबेट का इसका जवाब देंगे तो कौन सी घोषणाएं करना संभव है जिनको इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाए। तो खासकर सड़कों का मामला है, सीएससी पीएचसी का मामला है, स्कूलों का मामला है और कहीं नगर पालिका है, पंचायत समिति, इस तरह के जो मामले स्थानीय मुद्दे जो विधानसभा क्षेत्र के होते हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो उनमें हो सकता है कि जो विधानसभा क्षेत्र अभी वंचित रहे हैं अभी बजट घोषणाओं में, उनको सौगातें दी जा सकती है। तो ऐसे में अभी कल का दिन भी है, कल 3 बजे तक विधायकों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। तो उसके बाद ओवरऑल जो रिपोर्ट, लेकिन कल मुख्यमंत्री जवाब देंगे और उससे पहले आज जो डिबेट है वो हो रही है। थोड़ा सा हंगामा अभी तक नजर आया है, हालांकि आज पूरे दिन ये डिबेट चलेगी तो आने वाले दिन में ये देखना होगा कि क्या और कुछ महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए नरेश, पूरी जानकारी।